Hello, welcome to Prosecutity. I am Satyesh Kumar Sharma. In this session, we will discuss about the shell scripting, and this is my second video of shell scripting. In this, we will discuss about what are the quotation, what are the marks that are used. In this discuss, we will single quote, what is double quote, and what is backquote. So we use some characters that are used to remove the special meaning of the character. So what are the special characters and how to remove the special meaning? We will discuss all of these. So we will discuss in these topics, and we will also discuss about the variables and how to define the variable, what is system defined variable and what is user defined variable. So in this discuss all of these things. So ये वीडियो हम हिंदी में करेंगे क्योंकि पहला वीडियो मैंने हिंदी में बनाया था, ये भी हम हिंदी में यूज करेंगे। देखते हैं एक अगला जो सेशन में रखूंगा मैं आपका एक इंग्लिश का अलग से स्क्रिप्टिंग का इंग्लिश में बना दूंगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होते हैं कोटेशन, क्या होते हैं सिंगल कोट, क्या होता है डबल कोट, क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं इनका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो उसको हम स्पेशल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल कोई भी कैरेक्टर हो सकता है या तो स्पेशल कोई वर्ड हो सकता है आपका जिसका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, किसके लिए, इस पर्टिकुलर बेस शेल प्रोग्राम के। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके जो मीनिंग्स होते हैं स्पेशल मीनिंग, उसको हम लिटरली यूज करना चाहते हैं या उसको एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, और इसको स्पेशल मीनिंग की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कोट होता है, कहीं कहीं पे हम जो शेल स्क्रिप्टिंग लिखेंगे कहीं पे हम सिंगल कोट का यूज करेंगे, कहीं पे हम डबल कोट का यूज करेंगे, कहीं पे हम बैक कोट का यूज करेंगे, कहीं हो सकता है कि आपका बैक स्लैश का यूज करते हो। तो ये कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेशल मतलब होता है। जैसे सपोज एक हम जब से जैसे हैश का साइन होता है, ये जस्ट एक किसी भी पर्टिकुलर बेस शेल स्क्रिप्टिंग में किसी भी पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करने के लिए इसे यूज करते हैं। इसका अपना एक स्पेशल क्या मीनिंग है कि अगर किसी भी कमांड के स्टार्टिंग में अगर मैं ये हैश का साइन लगा देता हूँ या किसी भी पर्टिकुलर लाइन में जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है उसके आगे अगर मैं हैश का साइन लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर लाइन एज अ कमेंटेड लाइन की तरह ट्रीट करेगा, उसका आपका कोई आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा या वो आपका वर्क नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर लाइन आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, कैसे, तो इसका स्क्रिप्टिंग में या किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो हम लिख रहे हैं उसका क्या मतलब रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है, मैं सीडी करके देखिए अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया। मैंने यहाँ पे आपको पता है कि हम इको कमांड का यूज क्यों करते हैं। जैसे मैं इको से इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इको के थ्रू आपको यूज करके दिखाऊं। हम किसी और कमांड के थ्रू इस चीज को यूज कर सकते हैं या स्क्रिप्टिंग के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इको जस्ट एक कमांड है जो किसी भी पर्टिकुलर जो हम टर्मिनल पर लिख रहे हैं उस चीज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो प्रोसिक्यूटिंग, मैंने इसमें लिखा, कुछ भी लिखा, वेलकम टू दिस सेशन 2 ऑफ बेस्ट शेल। तो मैंने इसमें कुछ भी लिखा, जो भी आप इसमें कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट आप इसमें टाइप करना चाहते हो या टाइप आपको कराना है या लिखना है या इसको कहीं भी रीडायरेक्ट करना है तो इको कमांड का यूज कर सकते हो। तो अभी ये आपको दिख कहाँ रहा है, आपका आपके टर्मिनल पर,
बट मुझे तो टर्मिनल पर इसको नहीं देखना, किसी पर्टिकुलर फाइल में लिखना है, इसको सेम कंटेंट को किसी भी पर्टिकुलर फाइल में लिखना है, तो हम लिखने के लिए भी यूज करते हैं। लिखने का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो आपका टर्मिनल पर शो हो रहा है, ये सेम कंटेंट अगर आपका फाइल के अंदर प्रिंट हो जाए वो भी सेम यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी आपने यहाँ नाम लिख दिया इसमें, और आप इसको क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। जस्ट मैंने जस्ट एंटर किया। आप एंटर जैसे ही आप इसमें करोगे ये पूरा का पूरा एक फाइल बना देगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपने नाम लिखा था फाइल, तो यहाँ पे फाइल करके आपका एक नेम आपको दिख रहा है। इस फाइल के अंदर देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि वही सेम कंटेंट इसके अंदर आ गया। तो ये सेम प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट लिखते हैं। बट मेरा जो मेन मोटिव है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस लाइन को शो ना, जैसे ये लाइन अभी आपका मैं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मुझे इस लाइन को शो नहीं करना। तो देखिए इसका आउटपुट अभी आपका शो हुआ क्या, नहीं। तो हैश अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी भी कंटेंट के आगे, किसी भी कमांड के आगे अगर आपने क्या लिख दिया, हैश का साइन लगा दिया, तो वो पूरी की पूरी लाइन जहां से आपने पर्टिकुलर कमेंट लगाया है उसके आगे वाला कंसेप्ट आपका काम नहीं करता, या वो आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको चाहता हूं कि ये चीज आपको दिखे। तो इसके स्पेशल मीनिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर होता है, इसे बोलते हैं बैकस्लैश। तो बैकस्लैश एक कैरेक्टर होता है जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को व्यू करा सकता हूँ। देखिए अब आपका देखिए हैश का साइन एक नॉर्मल साइन की तरह ट्रीट कर रहा है, न कि एक स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए हैश भी आपको दिख रहा है, हैश आपका प्रिंट भी हो रहा है आपका, क्योंकि मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, बैकस्लैश लगा। तो बैकस्लैश किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के स्पेशल मीनिंग को बदल देता है। इट मीन्स उसे एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह काम करने देता है। तो अब यहाँ पे है से एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहा, एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया आपका। अब आपका देखिए पूरा का पूरा एक कैरेक्टर भी शो हो रहा है साथ साथ आपका। और जब हमने पहले यूज किया था इसको देखिए तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था आपका इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको कई सारे और तरीके बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इको, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो, तो हेलो वन आपको प्रिंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हैश भी इसके साथ साथ प्रिंट हो जाए। देखो हैश प्रिंट हो, सपोज मैं एक ls कमांड चलाता हूँ, ls आपका आउटपुट दिख रहा है आपका सामने। मैं ls के बारे में 2 लाइन लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें 2 लाइन लिख दी, दिस इज अ ls command to list the content, list files, we can say files कह सकते हैं, and directory, directory। तो देखिए मेरे पास एक आउटपुट दिख रहा है आपका, मतलब ये ls क्या है आपने जो यूज किया, ls के बाद वो दिस इज ls कमांड टू, सबको एक कमांड समझ रहा है एक्चुअल में। तो हमारा जो प्रोग्राम है बेस्ट प्रोग्राम हर किसी चीज को एज अ कमांड ट्रीट कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ इनको एज अ कमांड ट्रीट मत करो। पहला जो मैंने कैरेक्टर लिखा है, फर्स्ट मैंने जो आर्गुमेंट लिखा है, फर्स्ट आर्गुमेंट को एज अ कमांड ट्रीट करो। इसके बाद जो लिखा है मैंने इसके बाद उसको पूरा कमेंट कर दो, पूरी लाइन को क्या कर दो, इसके आउटपुट को, जो आपका जो कमेंट का मतलब होता है इसका, इसको बैश शेल प्रोग्राम के थ्रू मुझे एग्जीक्यूट नहीं कराना, इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह प्रिंट कराना है जस्ट। सो जस्ट आपका दिख रहा है, तो उसने ls का आउटपुट आपको प्रिंट किया, बट कुछ और आउटपुट आपका प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इससे पहले कुछ और भी लिखता हूं वो सब आपका एज अ कमांड काम करेगा। आपने हाइफन एल लगाया तो ये लॉन्ग लिस्ट में दिखाएगा इस चीज को,
तो ये प्रोसेस होता है कि इसका अपना एक स्पेशल क्या एक मीनिंग है। इसके जहां पे भी ये लगा दो उसके बाद जितना भी है पूरी लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी। कमेंटेड का मतलब क्या होता है कि वो लाइन आपका एक नॉर्मल बस एक जस्ट एक जो आपका कंटेंट की तरह ट्रीट करेगा, उसका कोई आउटपुट आपका सामने स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा, जस्ट शो करने के लिए। अगर जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये चीज आपको स्क्रीन पर प्रिंट भी हो एक नॉर्मल, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक बैक स्लैश का साइन लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, इन सबको कमांड की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं तो अब इसका स्पेशल मीनिंग खत्म हो गया ना, तो इसका तो ये प्रोसेस होता है, तो हम यूज कर लेते हैं इस चीज को मैसेज तरह से। जैसे कि अगर मैं इसको मुझे प्रिंट कराना है, इको कमांड का यूज करना पड़ेगा। देखिए आपका वो प्रिंट भी हुआ है, क्योंकि एलएस से तो वो सबको क्या समझेगा, एज अ कमांड समझेगा। इको होता क्या, प्रिंट करने के लिए। तो इको का सबसे ज्यादा यूज करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में, किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी वर्ड को प्रिंट करना। चलिए ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। डबल कोट में मैंने हेलो 1 लिखा, ये आपका प्रिंट कर रहा है। देखिए आपका डबल कोट मैंने जो लिखा है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखूं, जब भी हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट प्रिंट कराना होता है तो इको यूज करते हैं। इको तो सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि हम डबल कोट का यूज करें किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, या हम इसके लिए हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट भी लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में सिंगल कोट क्या होता है आपका, गलत हो गया यहाँ पे, ये सिंगल कोट एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करेगा, जबकि डबल कोट क्या करता है, आपका जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट करेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर कोई भी आपका कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता है डबल कोट, जबकि सिंगल कोट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकता, केवल उसको एज एक नॉर्मल कंटेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो एज इट इज क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है, जबकि डबल कोट वैल्यू को भी प्रिंट करेगा आपका। साथ ही साथ अगर उस डबल कोट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल पुट कर दिया, तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेगा। तो हम कई सारी जगह पे सिंगल कोट लिखते हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर, कई सारी जगह पे हम डबल कोट यूज करते हैं, और कई जगह पे हम बैक कोट भी यूज करते हैं। अब बैक कोट क्या होता है, जब मुझे कोई भी पर्टिकुलर कमांड को चलाना होता है, कमांड को यूज करना होता है, ये कमांड के आउटपुट को प्रिंट कराना होता है, तो मैं यूज करता हूं बैककोड का। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा दिस इज टुडे डेट। अभी देखिए डेट कितना है इसमें, अभी मैं इसमें से डेट कमांड से मैंने लिखा, तो आज क्या है, अक्टूबर 29। तो मैंने यहाँ पे लिखा अक्टूबर 29 2022, ये मुझे प्रिंट कराना है सपोज, तो मैंने इसमें लिखा। तो इको के साथ हम कुछ भी लिखेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि ऐसे आउटपुट आपका अपने आप लिख जाना चाहिए, इतना आउटपुट ये अपने आप आ जाए सब कुछ। थर्सडे है आज, अक्टूबर है आपका, ये कुछ भी प्रिंट करना है आपको इस तरह से। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये पूरा का पूरा टुडे डेट इज, और आपने यहाँ पे लिख दिया बैककोट लगा दिया, और आपने यहाँ पे डेट कमेंट टाइप कर दिया। तो ये डेट के आउटपुट को यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आउटपुट आपका डेट का चल गया। तो जब भी हमें किसी भी कमांड को चलाना है, इको कमांड के थ्रू या किसी और कमांड के थ्रू, जब भी हमें कहीं पे कोई कमांड रन करनी होती है, स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कमांड चलवानी होती है, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो वहां पर हम बैक कोट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सिंगल कोट एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करेगा, डबल कोट भी एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करता है, साथ ही साथ आपका वो वेरिएबल के वैल्यू को भी पुट कर सकता है।
अगर किसी कमांड को एग्जीक्यूट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड। अगर मैं सोचूं कि चलो मैं तो क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट लगा देता हूँ, देखता हूँ कि क्या सिंगल कोट से ये चलेगा, नहीं, एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देगा, बट कमांड का कोई आउटपुट नहीं आया आपके यहाँ पर, कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ आपके यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट होता है। अच्छा डबल कोट लिखो इसके आगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इस पर, तो एज इट इज जो वैल्यू है वो आपका प्रिंट कर रहा है। तो जब भी हमें कोई कमांड चलवानी होती है, कमांड को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम बैकवर्ड यूज करते हैं। देखिए मैं आपको एक और कमांड का आउटपुट प्रिंट करवाता हूँ। सपोज दिस इज, मैंने कहा ls, ठीक है। तो देखिए ls का आउटपुट आपका प्रिंट, कुछ भी आप प्रिंट कराइए, कुछ। सपोज जैसे कि मैंने इसमें लिखा डेट हाई प्लस, तो आपको इसमें प्लस लिखना है, परसेंटाइल लिखना है। जैसे कि मुझे देखना है थर्सडे है, फ्राइडे है, क्या, तो डेट के हम कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज केवल मुझे क्या देखना है, डेट देखना है कि भैया दिन क्या है, डेट क्या है। अगर मुझे केवल टाइम देखना है, देखिए हम इस तरह से चीजों को यूज कर सकते हैं। आपका टाइम, तो ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज को परफॉर्म करने का। तो हमने देखा व्हाट इज सिंगल कोट, व्हाट इज डबल कोट एंड व्हाट इज बैक। एक बार थोड़ा सा इसके थ्योरी पे आते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे चीजों को क्लियर करते हैं। तो देखिए हमने देखा these characters, so these are used to remove the special meaning, तो इसमें हम बैक कोट का यूज करते हैं, डबल कोट भी यूज करते हैं, हम ये भी यूज करते हैं। बट चीजों को रिमूव करने के लिए जब भी हमें कुछ रिमूव करना है तो हम बैकस्लैश लगा लेते हैं। कहीं कहीं पे हम सिंगल कोट भी यूज कर लेते हैं, सिंगल कोट भी, ये भी आपका स्पेशल मीनिंग को रिमूव कर देता है, ठीक है। हमने देखा कि हैश का साइन का क्या मतलब होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन को क्या करने के लिए होता है, आपका कमेंट करने के लिए होता है। बैकस्लैश क्या होता है, इस जो हैश को एक सिंपल कैरेक्टर की तरह ट्रीट कराने के लिए हम यूज कर लेते हैं, बैक स्लैश का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि हम किस तरह से चीजों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, ये भी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे आप, बैक स्लैश लगा दोगे, ठीक है। तो एस्केप कैरेक्टर होते हैं जैसे बैक स्लैश के रूप में, उसी तरह से सिंगल कोट भी आपका उसी तरह से यूज होता है आपका। तो ये सारी चीजें अब देखिए हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट आर द वेरिएबल्स, सो इस सेशन में वेरिएबल भी देखेंगे। देखिए वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं। सो वेरिएबल है क्या एक्चुअल में, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, कहीं पे कोई चीज स्टोर करनी है, तो कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा ना आपको कोई चीज, तो दीज आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। कोई वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, स्टोर करके आगे मुझे किसी और प्रोसेस के लिए उसको यूज कराना है, या किसी प्रोसेस के लिए मुझे उसे स्क्रिप्ट के अंदर ही यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, ये हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में देखने वाले हैं, ठीक है जी। स्टोर द वैल्यू, सो ये दो टाइप के होते हैं वेरिएबल। तो अगर इसके हम टाइप की बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये साइन यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन है आपकी एज अ क्या है, कमेंटेड, ये आपको एज अ कमांड ट्रीट नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ तो कमांड, इसको सबको कमांड समझेगा। ये जस्ट एक प्रिंट करने के लिए, ये चीजों को लिखने के लिए यूज कर लेता हूँ, जस्ट एक नॉर्मल आपका एक नोटपैड की तरह फिर ये बिहेव करता है। टाइप्स, एक होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल,
और ये दूसरा होता है आपका डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं आपके, और दूसरा होता है आपका सिस्टम डिफाइंड। जो आपके सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल में आते हैं, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर्स। और जितने भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं उसे आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे आप किसी में भी लिखो चलेगा, नॉर्मल भी लिखोगे कैपिटल में भी लिखोगे चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज को आप राइट करते हो। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि इसमें जो जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या क्या हमारे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कमांड होती है, उस कमांड का नाम है env। इसके इस कमांड को जैसे आप चलाओगे ये आपको जितने भी आपके सिस्टम के अंदर जो एनवायरमेंटल जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब आपको दिखा देगा। तो देखिए ये सारे जो वेरिएबल अभी आपको दिख रहे हैं इसमें से एक दो के नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज जैसे कि डिस्प्ले, ये भी एक वेरिएबल है, ये सब पहले से प्री डिफाइंड है आपका। देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। जैसे होस्ट नेम है, होस्ट नेम की वैल्यू क्या है, देखिए ये हमारे सिस्टम का होस्ट नेम है। उसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, यहाँ पे आपको देखिए यूजर दिख रहा है, तो यूजर हम जिसके थ्रू हमने लॉगिन किया वो क्या है, रूट है। अगर मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना है, देखिए यहाँ पे आपको रूट दिखा रहा है आपका। होम डायरेक्टरी देखना है आपको, यहाँ पे स्लैश रूट दिखा रहा है, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी यही है आपका, होम डायरेक्टरी भी यही है। उसी तरह से आपका मेल की लोकेशन क्या होती है, वेयर के अंदर स्कूल, स्कूल के अंदर मेल, मेल के अंदर रूट। तो आपको शेल क्या है, हमने जैसे कि लास्ट टाइम देखा था शेल, हमने देखा था कि किस शेल पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारी शेल है इस पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको सारे के सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स आपको दिखाएगा। देखिए हिस्ट्री साइज क्या है, हम जिस लोकेशन से किसी भी पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर शेल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो ये आपके सबके सब क्या है, पहले से प्री डिफाइंड आपके वेरिएबल्स, ये आपके ओल्ड पीडब्ल्यूडी है आपका। अब देखिए मैं इनको एक यूज करके दिखाता हूँ। इको कमांड होती है जिससे हम उसके वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है आपको डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा। कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा आपको, डॉलर का साइन आप यूज करोगे। देन कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे सपोज मैं जिस यूजर के थ्रू मैंने लॉगिन किया हुआ उसका लॉगिन नेम क्या है मुझे चेक करना है। तो जिस यूजर के थ्रू मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है आपका ये लॉगिन नेम दिखा रहा है आपका, ठीक है। अगर आपको पाथ चेक करना है तो यहाँ पे आप पाथ लिख दीजिए, तो ये बता रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है वो कहाँ रखी हो सकती है, किस प्लेस पर उस वैल्यू को हम रख सकते हैं। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव जो स्क्रिप्ट्स होती हैं आपकी, या कोई बाइनरी फाइल हो सकती है आपकी, सुपर बाइनरी फाइल हो सकती है आपकी, कोई भी चीज कमांड चल कहाँ से रही है, उसका जो पाथ क्या है आपका, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने इसमें यूजर लिखा तो यूजर, ये सब क्या, दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, या इसको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। तो ये हमेशा कैपिटल में होते हैं और डॉलर के साइन से इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट नेम, तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, कमांड नहीं है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इसको केवल इतना लिखेंगे तो कमांड की तरह ट्रीट नहीं करेगा ये, क्योंकि हमारा जो बेस्ट प्रोग्राम है इसको नहीं समझता, क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है, ये जस्ट एक वेरिएबल है। वेरिएबल को पुट कॉल करना है आपको, ये लगाना पड़ेगा, इस तरह से कॉल करो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल का कंसेप्ट। मैं आपको बताता हूँ यूजर डिफाइंड वेरिएबल कैसे पुट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नाम लिखा, वेरिएबल का कोई ना कोई आपको नाम देना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगा दोगे, मैंने इसकी वैल्यू पुट की। मैंने एक वेरिएबल का नाम और लिखा यहाँ पर, दूसरा वेरिएबल मैंने लिखा इसका 21 कर दिया।
दो वैल्यू मैंने पुट की है। अगर मैं env के अंदर इसको चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू पुट हुई है, देखिए आपको यहाँ नहीं दिखेगा। इसको चेक करने के लिए आपको सेट यूज करना, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपकी, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं बाय डिफॉल्ट आपकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है आपका, और इस वैल्यू को आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये, इसके अंदर ही वैल्यू आ गई होगी। कहाँ पर है, मुझे फिर सर्च करना पड़ेगा इसको। देखिए ये बहुत बड़ा है, इसमें मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सेट ग्रेप किया मैंने, इसमें -i किया, इसकी वैल्यू को मैं कॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा a = ये वैल्यू मुझे इसमें सर्च करनी है, तो बहुत ज्यादा है आपका, नहीं इसको कर रहा, चलिए कोई नहीं। a = मैंने 12 लिखा था, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है इसमें ये। उसी तरह से मैंने लिखा था 21, b = लिखा था, देख रहा है आपका ये भी। उसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा ना, वो आपको दिखा देगा कि ये आपके सिस्टम में सेट है या नहीं। देखिए होम कहाँ कहाँ पे सेट है, होम की वैल्यू क्या सेट है आपका, ये आपको दिखा रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा चीजें आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली आपको वैल्यू दिखा रहा है कि ये वैल्यू आपकी सिस्टम में सेट हो चुकी है, ठीक है। या एक और कमांड होती है वेरिएबल को चेक करने के लिए, प्रिंट प्रिंट एनवायरमेंटल वेरिएबल। इस कमांड से भी हम चेक कर सकते हैं कि आपके जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अभी तो हमने देखा कि वेरिएबल हमने सेट कर दिया। अब इस वेरिएबल को मैं कॉल कर लूं, कॉल करने के लिए हम echo कमांड यूज कर लेते हैं, और हमने डबल कोट लगाया और डॉलर लगाओगे आप इसमें। ये करोगे तो ए की वैल्यू कितनी थी, 12, बी की वैल्यू कितनी थी, 21, दोनों वैल्यू पुट करो। मैं कुछ भी और लिखूंगा, आप ये सोचो कुछ और लिखोगे अपने आप, नहीं, ये हमने सेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट, इक्वल का साइन लगाया, और कोई कमांड या मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा CRAW सिक्योरिटी, ठीक है। इसको मुझे कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा पोस्ट। ये वैल्यू आपकी कॉल हो जाएगी कि पोस्ट का वैल्यू क्या है, क्रॉस सिक्योरिटी। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सपोज किसी कमांड को आपको कॉल करना है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, किसी कमांड की वैल्यू को कॉल करना होता है, तो हम इसमें डॉलर का साइन लगा लेते हैं, और से इसके ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। कमांड है सपोज डेट, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू फिर कॉल कर रहा हूँ, अब की बार देखिए ये वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, चेंज। वेरिएबल मतलब होता है चेंज करना। तो ये वेरिएबल की वैल्यू जब भी आप चाहो चेंज कर सकते हो। मैंने नाम सेम रखा था तो उसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, अब वैल्यू कुछ और हो गया। तो जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो आपका आता जाएगा आपका। अगर मुझे किसी और पर्टिकुलर कमांड को स्टोर कराना है, डेट प्लस का साइन लगाया मैंने, परसेंटाइल लगाया मैंने इसमें। अब की बार देखिए क्या वैल्यू प्रिंट की इसने। तो ये प्रोसेस होता है ये हमारे वेरिएबल का नेम हो गया, ये हमने कमांड। हम कमांड को ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे जब भी मुझे कोई कमांड पुट करानी है तो हम बैक पुट यूज कर सकते हैं। मैंने कहा डेट
ठीक है, अब हम दोबारा चेक करते हैं। तो डेट का कमांड का आउटपुट आ रहा है आपका। तो हम वैल्यू को ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बैककोड के साथ भी ये वेरिएबल का नेम हो जाएगा, ये हमें कमांड एग्जीक्यूट करानी है इस तरह से। तो ये प्रोसेस होता है चीजों को यूज करने का। तो इसमें हमने क्या देखा, व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल। तो हम इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार थ्योरी पर आते हैं वापस। सो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है होस्ट नेम इस तरह से, इको होस्ट नेम इस तरह से, सारी चीजें होस्ट की वैल्यू है, आपका होस्ट नेम कॉल कर सकते हो, ये होस्ट नेम हाइफन एस आप केवल होस्ट नेम दिखाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए, इस तरह से आपका देखिए पूरा शो कर रहा है आपका ये इको करके प्रिंट किया गया है। जैसे कि आप चीजों को यहाँ पे डबल कोट आप शो करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट डबल कोट आपको शो नहीं करता, आपने इसके क्या लगा दिया, बैकस्लैश लगा दिया। तो इसने इस डबल कोट की जो स्पेशल मीनिंग था उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उसको एज एक सिंगल कोटेशन की तरह ट्रीट कर रहा है आपका ये। बाय डिफॉल्ट डबल कोट आपको प्रिंट थोड़ी करता है आपका जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो नहीं प्रिंट करेगा आपका, इसका स्पेशल मीनिंग को रिमूव कर दिया गया यहाँ पे आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा, मैं चाहता हूँ ये भी प्रिंट करे, देखो यहाँ पे आपको प्रिंट कर रहा है आपका। तो ये होता है, ठीक है। इस तरह से इको कमांड के थ्रू हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट आपको लिखनी है रैंडमली, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, रैंडमली कुछ भी पुट करा सकते हो, तो उसके लिए हम इको कमांड यूज करते हैं। इको कमांड आपका कोई भी स्टैंडर्ड आउटपुट हो सकता है, स्टैंडर्ड इनपुट हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर हो सकता है आपका, उसको क्या कर सकते हो आप प्रिंट करा सकते हो, साथ ही साथ उसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से सारी चीजें हमने देखा कि हमने इसमें एक स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, इसमें जो भी चीज प्रिंट कराना है अपना फाइल के थ्रू। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। चलिए अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। सो व्हाट आर द लूप्स एंड हाउ टू यूज द लूप्स, सो आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो हमने अभी देखा कि स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें हमने देखा वेरिएबल क्या होते हैं। सो इस सेशन में हमने दो चीजें कवर की, स्पेशल कैरेक्टर्स और वेरिएबल। सो वेरिएबल में हमने दो चीजें देखी, इसमें हमने what is user defined variable and what is system defined variable। तो हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की, स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द लूप्स। लूप्स के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कंडीशंस। तो लूप क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, किस और एक स्क्रिप्टिंग के अंदर, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे, ये भी हम देखेंगे इसमें हम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।